अस्सलामुअलैकुम हज़रत, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? शुगर के मरीज़ है ना जो, वो तो गर्म पानी में एक तो शहद डाल के पीते हैं, एक ताज़े पानी में भी डाल के पी सकते हैं, ठीक है। और जो खुश्क मेवा होता है, पिस्ता बादाम काजू अखरोट वगैरह, तो उसके अंदर भी डाल के रखते हैं शहद को, वो भी खा सकते हैं, ठीक है। यही इसकी होती है जो है ना, जो तरीका है जो शुगर के मरीज़ों का। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रूखी रोटी के साथ, ठीक है। मक्खन और मलाई में भी रख के खा सकते हैं ये, ठीक है। ऐसे ये खा सकते हैं शुगर के मरीज़। गर्म पानी में भी पी सकते हैं, चाय में भी पी सकते हैं, दूध में पी सकते हैं, ठीक है सर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। शुगर की जो होती है ना, ये शहद होती है जो शुगर के मरीज़ों के लिए, जो दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है, मगर बड़े जो कड़वी दवाइयाँ होती है ना, कड़वी दवाइयाँ जो मरीज़ अगर नहीं खा सकते, तो वो थोड़ा सा है ना, ये शहद हो, इसका मतलब ये है कि शायद खालिश हो। अगर खालिश होएगा तो शुगर का मरीज़ को फ़ायदा देगा, वरना नहीं देगा, ठीक है ना। दवाई भी जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो शहद के अंदर मरीज़, जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं वो शहद के अंदर मिक्स करके भी खाते हैं शुगर के मरीज़, ठीक है सर, मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहिब। दो तरीके हैं खाने के बाद, जो रोटी के दो निवाले हैं, आखिरी दो निवाले, उनके साथ शहद लगाकर, शहद के साथ वो रोटी लगाकर खाई जाए। निवाले थोड़े से शहद में डिप करके वो इस्तेमाल किए जाएं, वो खाए जाएं, एक तरीका। दूसरा तरीका है, पुराना शहद जो हो जाता है, जो आपके पास है, ये 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद काला सा हो जाएगा, इसमें शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ कम कम इस्तेमाल करें। जी मौलवी साहब, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, इस टाइम बाज़ार में हूँ, फ्री होकर ना फिर इसके बारे में सर्च कर